अब देखते हैं कि ग्रोइंग स्टेज में बर्ड्स का कैसे मैनेजमेंट करें। ये ग्रोइंग का जो स्टेज होता है, ब्रूडिंग के बाद जो ग्रोइंग का स्टेज होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण होता है कि ग्रोइंग स्टेज में बर्ड की पूरी ग्रोथ हो जाती है इस सीज़न में। इसी सीज़न में बर्ड मैच्योरिटी पे आ जाता है। इसी सीज़न में फिर उसके एग्स भी कलेक्शन आपका शुरू हो सकता है। तो मतलब जितना ज़्यादा अच्छा आप उसका ग्रोइंग करते हो, तो फिर वो बर्ड उतनी अच्छी आपको प्रोडक्शन देगा। तो ग्रोइंग का जो सीज़न है वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ग्रोइंग के सीज़न में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, वो है फीड की प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं कि सर्दियों के टाइम में यदि शेड के अंदर टेम्परेचर कम है, तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बर्ड क्या करेगा, ज़्यादा फीड खा लेगा। अब ज़्यादा फीड खा लेगा तो उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। या तो फिर वो मोटा बन जाएगा। यदि बर्ड मोटा बनता है तो फिर वो प्रोडक्शन कम देता है या मैच्योरिटी पे लेट आ जाता है। या तो फिर फीड कम खा लेता है तो उसकी भी फिर भी मैच्योरिटी वहाँ पे भी हैम्पर हो जाती है। तो हमको ध्यान रखना है कि बर्ड फीड ज़्यादा भी ना खाए और कम भी ना खाए। साथ में फीड की जो एनर्जी है वो भी आप थोड़ी सी बढ़ा के बर्ड को दे सकते हो, ताकि वो फीड कम खाएगा और उसको एनर्जी उतनी मिलेगी जितनी उसकी बॉडी को चाहिए। तो अब ये जो ग्रोइंग के प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ज़्यादातर शेड के अंदर लाइट भी नहीं जला सकते, क्योंकि आपको जैसे पता है कि लाइट मैनेजमेंट भी लेयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शेड के अंदर की जो टेम्परेचर है, वो शेड के अंदर की टेम्परेचर आप गैस ब्रूडर जला के या फिर कोल ब्रूडर जला के भी उसको मेंटेन करके रख सकते हो। ब्रूडिंग ग्रोइंग के सीजन में एक और चीज़ आपको देखने ध्यान रखनी है, जैसे कि वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन इसका जो है, इसके साथ भी हम लोग को फ्रेश एयर का आना जाना आपके शेड के अंदर रहना देना चाहिए। उसका भी हमको ध्यान रखना है। शेड को दिन भर ढक के नहीं रखना है। जैसे थोड़ी दिन में थोड़ी बार अगर सूरज निकल लेता है तो धूप के टाइम में हम शेड को खुला छोड़ सकते हैं, तो वो बर्ड थोड़ा सा सर्वाइव कर पाएगा। अब टेम्परेचर की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो ब्रूडिंग टाइम में जो टेम्परेचर बर्ड को चाहिए, तो बर्ड को टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं चाहिए ब्रूडिंग के टाइम में। लेकिन ग्रोइंग का जो टाइम का जो बर्ड होता है, वो उसमें वो थोड़ा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। उसमें एबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा फेदर डेवलपमेंट भी बर्ड के अंदर हो जाता है। तो बर्ड टेम्परेचर अपने आप उसको मेंटेन कर सकती है। तो इस टाइम में हम लोग ध्यान रखें कि हमको जो ग्रोइंग टाइम में टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो सिर्फ कोल ब्रूडर या गैस ब्रूडर जला के ही हमको रखना है। या फिर आप हीटिंग कॉइल जला सकते हो। इस टाइम पे हम लोग टेम्परेचर हाउस का रखने के लिए वहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है ब्रूडिंग के टाइम, सॉरी, ग्रोइंग के टाइम में। अब आती है बारी लीटर की। लीटर को भी जैसे मैंने पहले ही बताया कि लीटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इस पूरे ग्रोइंग के स्टेज में भी। तो लीटर भी हमको गीला कहीं नहीं छोड़ना है। कहीं पे वाटर सिपेज हो रहा है तो फिर वो तुरंत उसको भी ठीक करना है। कहीं लीटर ज़्यादा गीला लगता है तो फिर उसको बदल देना है, क्योंकि ये भी लीटर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और लीटर की तरफ हमारा ध्यान थोड़ा सा कम रहता है। अब ग्रोइंग सीजन में पानी जो है, वो पानी आप एडिक्वेट पानी उसका होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब वो पूरे बर्ड को सफिशिएंट पानी उसको वहाँ पे हमको सप्लाई करना है। साथ में दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं पानी के अंदर कि हम लोग उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई भी ऐड करके रख सकते हैं। अब टेम्परेचर यदि काफ़ी लो है, तो उस समय पे हम लोग पानी थोड़ा गर्म करके बर्ड को पिला सकते हैं। यानी कि ठंड पानी की टाकी में थोड़ा गर्म पानी मिला के हर 2 घंटे 3 घंटे में हम लोग गर्म पानी बर्ड्स को अवेलेबल करके दे सकते हैं। पानी ज़रूरी नहीं हो कि गर्म हो जाए, लेकिन एटलीस्ट बर्ड की बॉडी के टेम्परेचर के साथ में भी वो मैच करता है, तो फिर आपके लिए वो सही है। ग्रोइंग के साथ में एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो है स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ाना। स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब क्या होता है कि एक बर्ड मतलब एक प्लेस में, एक हाउस में यदि आप लोग 1000 बर्ड को प्लेस करते हो, तो आप उस हाउस में 1050 बर्ड उसको आपको प्लेस करना है। यानी कि 5% उसकी जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो उसको बढ़ाना है। यानी ज़्यादा बर्ड अंदर रहेंगे तो वहाँ पे जो आपको हीट मैनेजमेंट के लिए या फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत कम आएंगी, ज़्यादा बर्ड एक कन्फाइंड प्लेस में रहते हैं तो। लेकिन इसके साथ में ध्यान ज़रूर रखना है कि वहाँ पे यदि आप स्टॉकिंग डेंसिटी बढ़ाते हो तो साथ में फीडर और वाटर की संख्या भी आपको बढ़ानी है। मतलब बर्ड अगर ज़्यादा आ जाते हैं शेड के अंदर, तो उनके लिए सफिशियंट खाना और पानी दोनों होना चाहिए उसके साथ में। साथ में जो फीडर्स आपके होते हैं, वो फीडर्स आप कंटिन्यूसली उसके भर के रख सकते हो, ताकि बर्ड जब चाहे तब जाके खा सकता है। तो ये जो सारी बातें, ये ग्रोइंग स्टेज में हमको इसका ध्यान रखना है।
अब लेइंग के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे हाउसिंग मैनेजमेंट। अब लेयर का जो हाउसेस होता है वो हमें इलेवेटेड रखना है, इलेवेटेड यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि सर्दी के सीज़न में जो ऑक्सीजन होता है उसकी डिमांड बर्ड्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो हाउस अगर इलेवेटेड शेड पे है तो उसका हाउस के अंदर फिर एयर का जो फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और फिर इस टाइम पे बर्ड को अच्छी हवा मिल जाती है, या क्लीन एयर का आना जाना शेड के अंदर कंटिन्यूसली रहता है। तो शेड जो है हमारा वो इलेवेटेड ही रहना चाहिए। साथ ही में हम लोग शेड के साइड्स में कर्टन्स लगा सकते हैं। आजकल ऑटोमेटिक कर्टन्स भी आ जाते हैं, तो आपको दिन भर तो नहीं, लेकिन जो ठंडी का टाइम होता है, जैसे रात को ठंडी ज़्यादा रहती है या सुबह सुबह जल्दी भी ठंडी ज़्यादा रहती है, तो इस सीज़न में हमको बर्ड्स जो है जिनको ढक के रखना है, तो आप कर्टन्स का भी यूज़ इसके साथ में कर सकते हो। साथ में कई बार सर्दी के टाइम में बारिश भी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे बर्ड के ऊपर पानी का स्पिलेज नहीं हो रहा है रूफ के थ्रू, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है। कहीं लीकेज वीकेज है तो आपको वो तुरंत ठीक करके लेना है। साथ में जो रूफ होता है आपका, तो रूफ के लिए ज़्यादातर जगह पे एस्बेस्टॉस शीट ही लगाए हैं, तो आपको एस्बेस्टॉस शीट ही ज़्यादा अच्छा है। कई जगह पे फार्मर ने मैंने देखा है कि जो टीन के शेड्स है, तो टीन के शेड से एस्बेस्टॉस की जो शीट्स है वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो हमको एस्बेस्टॉस शीट ही लगानी चाहिए शेड के ऊपर। अब ये लेइंग स्टेज में आप कैसे जान सकते हो कि आपके बर्ड के अंदर उसको कोल्ड स्टेज कोल्ड स्ट्रेस आया है कि नहीं आया है? इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो साइन होता है, वो जो बर्ड के कोम वेटल्स होते हैं, कोम एंड वेटल्स, ये साइनोटिक हो जाते हैं, यानी ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बर्ड के अंदर कोल्ड स्ट्रेस आ गया है। साथ ही में बर्ड जो है वो उसके पीक पे नहीं आ जाता है। पीक पे मतलब एक बर्ड के थ्रू आउट लेइंग साइकिल में एक पीरियड होता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अंडा देती है, तो ये पीक का हर किसी बर्ड का जो होता है, या फ्लॉक का पूरे, ये फ्लॉक का एक टाइम होता है। तो यदि आपके बर्ड के अंदर कोल्ड स्ट्रेस है या बर्ड को चिलिंग हो रही है वहाँ पे, तो वो पीक पे जल्दी नहीं आएगा, तो ये फ्लॉक आपको नुकसानदायक हो सकता है। अब ये कोल्ड स्टेज में लेइंग के टाइम में हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे फीड की। तो फीड जो है बर्ड को, वो सारे बर्ड को ऑप्टिमम फीड आपको देना है। साथ ही में आप ज़्यादातर फार्म्स में क्या होता है कि फीडिंग जो होती है एक टाइम में ही होती है, तो पूरा फीड वो एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो वो फीड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो प्रॉपरली सबको मिल रहा है, इसके बारे में खास करके ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर फीड का प्रॉपर नहीं हुआ है तो कुछ बर्ड ज़्यादा फीड खा लेंगे, कुछ बर्ड कम फीड खा लेंगे। तो जो ज़्यादा फीड खा लेंगे तो उसमें मोटापा आ जाएगा और बर्ड प्रोडक्शन कम देगा, और जो कम फीड खाएगा तो फिर वो प्रोडक्शन से चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फीड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। साथ में दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि फीड के अंदर थोड़ी सी एनर्जी की लेवल आप बढ़ा सकते हो। आप उसमें मिनरल ऑयल ऐड कर सकते हो, या फिर एडिशनल फैट ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल ऑयल उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो इसके कारण थोड़ी सी एनर्जी लेवल फीड के अंदर की बढ़ जाएगी। इसके साथ में मतलब बर्ड जो है वो फीड तो उतना ही खा लेगा, लेकिन उसको एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, ताकि वो अपनी बॉडी की टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन कर सके। साथ में आप एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स आप फीड में दे सकते हो। साथ में जब पानी देता है वो, तो पानी के अंदर भी थोड़ा गर्म करके आप पानी दे सकते हो उनको। ज़्यादातर फार्मर्स निपल फीडिंग का यूज़ करते हैं, या तो फिर उस टाइम में हमको ध्यान रखना है कि निपल्स के अंदर जो है, लाइंस के अंदर, वो गर्म पानी थोड़ा सा बर्ड को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर साथ में आप विटामिन ई और विटामिन सी जैसी दवाई भी पानी के अंदर मिला सकते हो। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये लेयर बर्ड्स का विंटर सीजन में कैसा मैनेजमेंट हो सकता है, इसके बारे में थी। यदि पहली बार आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे के रखा है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।